हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं सभी लोग ज़बरदस्त मस्त होंगे और आप लोगों की उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो तैयारी कर लें। हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट डेली ला रहे हैं। लगभग 50 प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाने वाले हैं यूपी जीके के। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 38 नंबर की जीके आती है आपकी, और 37 नंबर की आपकी क्या आती है, हिंदी आती है, और 57 नंबर की आपकी लगभग रीजनिंग आती है, और 18 नंबर की आपकी क्या आती है, मैथ। तो यहाँ पर देख सकते हो जीएस पोर्शन का भी अच्छा खासा रोल है, और हिंदी अच्छी खासी सबकी लगभग तैयार होती है। जीएस लोगों की तैयार नहीं होती अधिकतर। तो आपका री एग्ज़ाम अभी जुलाई में होने वाला था, तो कांवड़ यात्रा के चक्कर में क्या हुआ है, रोक दिया गया है। तो अब आप लोगों का एग्ज़ाम कब होगा, ये आपका अगस्त या सितंबर में हो सकता है एग्ज़ाम। तो आप लोग तैयारी करते रहें। अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप लोगों के लिए हिंदी का भी वीडियो लाएंगे, तो वीडियो पूरा देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो वो आप लोग देख लें। प्रैक्टिस सेट आप लोगों के करवाने वाले हैं लगभग 50-50, तो आप लोग देखते रहिए डेली। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो इन्होंने किसका किया था? डायनामाइट का किया था। तो अल्फ्रेड नोबेल जो थे, इनकी याद में जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है? तो इनकी अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। तो पूछा गया अल्फ्रेड नोबेल थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट किया था। कब किया था? तो इन्होंने 1868 में इसका आविष्कार किया था डायनामाइट का, ये भी याद रखें। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1901 से जो है दिया जा रहा है। तो कब से दिया जा रहा है? 1901 से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ये भी याद रखें आप लोग। और किसके द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन की सरकार के द्वारा दिया जाता है, यह भी याद रखें आप लोग। तो कभी कभी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है वायुमंडल के ऊर्ध्व तापमान की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो वायुमंडल के तापन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो तापन की प्रक्रिया को कहा जाता है संवहन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। आप लोग अपना टेस्ट भी लगा सकते हैं, 38 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किस वास्तुकार ने राजा बिंबिसार के महल को बनाया था? तो राजा बिंबिसार के बारे में सबसे पहले आप लोग थोड़ा जान लें। बिंबिसार कौन थे? तो हर्यक वंश के ये संस्थापक थे। किसके? हर्यक वंश के संस्थापक थे। कौन? बिंबिसार। ये भी याद रखें आप लोग, हर्यक वंश के कौन थे? संस्थापक थे। और इन्हीं को जो ये बिंबिसार हैं, इनको क्या है, मगध साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ये भी आप लोग याद रखें। हर एक जो है किसको? राजा बिंबिसार को। तो वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। तो इनका जो महल था वो किसने बनाया था? वास्तुकार कौन था? तो ये थे महागोविंद थे, ये याद रखें आप लोग। और आपसे पूछा जाता है कि इनकी राजधानी क्या थी? तो इनकी राजधानी थी, बिंबिसार की राजधानी क्या थी? राजगृह थी, ये भी याद आप लोग रखें। या गिरिब्रज थी, ये भी याद रखें आप लोग। गिरिब्रज थी, ये दोनों राजधानियाँ थी इनकी, तो ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा वेद? तो सबसे प्राचीन ऋग्वेद है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। सूक्तियाँ आपसे पूछ ली जाती हैं, कितनी सूक्तियाँ हैं? तो यहाँ पर सूक्तियाँ जो है वेद में कितनी हैं? तो इसमें जो है कितनी हैं सूक्तियाँ? 1028 सूक्तियाँ हैं, ये भी याद रखें आप लोग। और लगभग 10,648 इसमें ऋचाएँ हैं, ये भी याद रखें आप लोग। और गायत्री मंत्र का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये भी ऋग्वेद में किया गया है। और आप लोगों का सबसे बाद वाला वेद आपसे पूछा जाए, जादू टोना का उल्लेख किसमें है? तो जादू टोना वशीकरण का उल्लेख जो किसमें है? ऋग्वेद में दिया, उसमें अथर्ववेद में दिया गया है। और भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। और बलि प्रथा वगैरह का जो है उल्लेख किसमें किया गया है? तो यजुर्वेद में किया गया है। तो ये चारों वेद हैं, तो आप लोग इन्हें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे प्राचीन आपका कौन सा हो गया? तो आपका यह ऋग्वेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन के बारे में जितना पता होगा डिटेल से बताएंगे आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर है 5, सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य कौन सा है? तो ये आपका रामायण हो जाएगा। रामायण के लेखक कौन हैं? तो ये कौन थे?
वाल्मीकि थे, ये भी आप लोग याद रखें, वाल्मीकि, तो ये याद रखें आप लोग। और वहीं बात कर लेते हैं महाभारत के कौन, वेद व्यास थे रचयिता, वेद व्यास, ये भी इनका आप लोग नाम याद रखें। और अष्टाध्यायी के कौन थे, पाणिनि, ये भी इनका नाम याद रखें। तो आशा करते हैं ये तीनों को पता चल गया होगा आप लोगों को। तो सबसे पुराना आपका महाकाव्य कौन सा हो गया, रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है। ग्रेफाइट जो है डायमंड को ही क्या बोलते हैं, हीरा, ये भी याद रखें आप लोग। तो ग्रेफाइट, डायमंड, और कौन सा हो गया आपका, बकमिंस्टर फुलेरीन, ये किस तत्व के अपरूपक हैं, तो ये किसके हैं, तो ये कार्बन के अपरूपक हैं। तो ग्रेफाइट, डायमंड, हीरा जिसे बोलते हैं, बकमिंस्टर फुलेरीन, ये तीनों किसके अपरूप हैं, ये कार्बन के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 7 में क्या है, सौर ऊर्जा का स्रोत है। तो सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन द्वारा इसे जो है सौर ऊर्जा को ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से कौन सा बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो इसका मतलब होता है जो अपघटित नहीं होते हैं, तो ये पूछा गया है। यानी कि जो जीवाणुओं डिकम्पोजर होते हैं और फंगस जो मतलब इनको डिकम्पोज करते हैं, वो कौन इनमें से नहीं है, तो ये हो जाएगा जो है अपघटित नहीं होते। तो ये एल्युमिनियम हो जाएगा, सब्जी हो जाता है, फल हो जाता है, केचुआ, ये सभी हो जाते हैं। तो पॉलीथीन और एल्युमिनियम इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बायोडिग्रेडेबल में इसके अंतर्गत नहीं आता है कौन, एल्युमिनियम। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में क्या पूछा गया, होयसैल मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित हैं, तो कहाँ ये जो है हेलोबीड में स्थित हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है होयसैल। तो क्वेश्चन नंबर 9 है होयसलेश्वर मंदिर कर्नाटक में कहाँ स्थित हैं, तो ये आपका हो जाएगा हेलेबीडु में स्थित हैं। और वहीं बात कर लेते हैं, ये कर्नाटक में स्थित हैं 12वीं शताब्दी में, ये भी याद रखें आप लोग। 12वीं शताब्दी में इसका निर्माण किसने कराया था, शताब्दी में करवाया था विष्णुवर्धन ने। राजा कौन थे, विष्णु, ये याद रखें आप लोग, नाम ये काफ़ी पूछा जाता है, विष्णुवर्धन थे। इन्हें 2023 में जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया है। और जो है होयसलेश्वर मंदिर जो कर्नाटक में है, इसको जो है विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया गया है। तो याद रखें ये लोग आप लोग। हम्पी के मंदिर ये कहाँ है, कर्नाटक में है, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 में क्या है, किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर नीति शुरू की थी, तो किसने की थी, तो यह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने शुरू की थी। और ये भी आप लोग याद रखें। और जो पुर्तगाली गवर्नर कौन था, फ्रांसीसी डी अल्मीडा, ये सबसे पहले जो है पुर्तगालियों का भारत में गवर्नर बन के आया था। ये कब आया था, 1505 में आया था, ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, ये अलीगढ़ है। अलीगढ़ में किया गया था, इसी का वर्तमान नाम क्या है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। 12 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया, मथुरा कला विद्यालय देश काल के दौरान अपने शीर्ष पर था। तो ये कुषाणों के काल में जो है कला अपने शीर्ष पर था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में क्या है, कौन सा स्तनधारी प्राणी उड़न परी के रूप में जाना जाता है, तो ये चमगादड़ जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। चमगादड़ को उड़न लोमड़ी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, निम्नलिखित में से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है, तो किसे किया जा सकता है,
निम्नलिखित में से कौन से विटामिन को मानव शरीर में संश्लेषित किया जा सकता है? तो विटामिन B3 को क्या किसके नाम से जानते हैं? विटामिन B3, जो विटामिन B3 है इसे नियासिन ये भी याद रखें आप लोग। इसका जो है रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है, या इसे क्या कहते हैं? निकोटिनेमाइड, इसे कहते हैं निकोटिनेमाइड कहते हैं। इसका ये भी नाम याद रख लें आप लोग। तो इसका ये नाम है। विटामिन ए का क्या नाम होता है? थायमिन होता है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक जो है अम्ल रासायनिक नाम होता है। ई का क्या होता है? विटामिन ई का क्या होता है? टोकोफेरॉल नाम होता है। ये सभी आप लोग नाम रासायनिक याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा खनिज मांसपेशियों और तंत्रिका तंत्र को सक्रिय और नियंत्रित करता है? तो ये क्या करता है? मैग्नीशियम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 में क्या है? सेबी का पूर्ण रूप क्या है? तो कल हमने सेबी के बारे में आप लोगों को बताया था डिटेल से, आज फिर बता देते हैं। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल इसकी स्थापना हुई थी। ये भी पूछी जाती है, डेट याद रखें। 1992 में सेबी की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ इसका है? तो मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है मुंबई में। ये भी याद रखें आप लोग, मुख्यालय इसका मुंबई में है सेबी का। और वर्तमान में इसकी अध्यक्ष कौन है? ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन हो जाएंगी? माधवीपुरी बुच इसकी जो है अध्यक्ष हैं। वर्तमान में पहली महिला अध्यक्ष बनी है सेबी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है। एगमार्क है। तो एगमार्क क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एगमार्क जो आपका क्या हो जाएगा? तो ये क्या है? खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता व आश्वासन की मोहर है। मतलब कोई खाद्य पदार्थ होता है उसकी अच्छी गुणवत्ता का ये जो है एक सिंबल होता है जिस पर ये लगा होता है। तो ये आश्वासन देता है कि ये अच्छी गुणवत्ता क्वालिटी की चीज़ है। तो आपका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उचित है? तो गेहूं की खेती के लिए कौन सी मिट्टी हो जाएगी? तो ये दोमट मिट्टी जो है इसके लिए बढ़िया मिट्टी होती है। किसके लिए? गेहूं की खेती के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 में क्या है? यूगोस्लाविया की राजधानी क्या है? तो क्या हो जाएगी इसकी राजधानी? तो राजधानी से ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में ज़रूर पूछा जाता है। तो बेलग्रेड इसकी राजधानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर है 20, डियागो गार्सिया यह स्थित है। तो डियागो गार्सिया यह स्थित है। तो ये क्या हो जाएगा? एक द्वीप है, प्रवाल द्वीप है। जो प्रवाल जो होता है उसके द्वारा निर्मित एक द्वीप है। तो ये डियागो गार्सिया यह स्थित है। तो कहाँ स्थित है? तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये हिंद महासागर में स्थित है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 में क्या है? मुंडा भाषा समूह देश से संबंधित है। तो ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित है। और इनके बोले जाने वालों की संख्या कितनी है? 1 करोड़ कम से कम है। 1-2 करोड़ के करीब है इनके बोले जाने की संख्या। ये कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो बांग्लादेश में और भारत में निवास करते हैं। मुंडा भाषा समूह से तो ऑस्ट्रो एशियाई से संबंधित हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। ये जो भाषा परिवार होते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 है। 22 में क्या है? निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भारत के बाहर है? तो भारत के बाहर कौन सी नदी गंगा का भारत में होता है? तो गंगा नदी का उत्तराखंड से होता है। नर्मदा नदी का भी भारत से, यमुना इसकी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नर्मदा है जो ये पश्चिम की ओर बहती है, सबसे लंबी भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। 1310 किलोमीटर इसकी लंबाई है किसकी? नर्मदा नदी की। और ये अरब सागर में गिरती है, यह भी याद रखें। और ये डेल्टा नहीं बनाती है। डेल्टा नर्मदा और ताप्ती नदी ये दोनों क्या हैं? डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये भी याद रखें। तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ? बाहर ये नदी हो जाएगी आपकी ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तिब्बत। कहाँ से होता है? तिब्बत से होता है। ये भी याद रखें आप लोग। तिब्बत चीन से होता है इसका उद्गम। आपसे पूछ लिया जाए झील कौन सी है? तो मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील से इसका सरोवर झील से उद्गम होता है किसका? ब्रह्मपुत्र नदी का। अगर आपसे ग्लेशियर पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा? चेमा युंग
युंगदुंग युंगदुंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। अब इसके बारे में, ब्रह्मपुत्र नदी इसे तिब्बत में किस नाम से जानते हैं? तिब्बत में इसे किस नाम से जानते हैं? तो सांगपो नाम से जानते हैं। तिब्बत में सांगपो नाम से जानते हैं इस नदी को, किसको? ब्रह्मपुत्र को। वहीं अब जब ये जो है अरुणाचल प्रदेश में, भारत में प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश में, तो इसका क्या नाम हो जाता है? तो जो इसको अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। दिहांग के नाम से जाना जाता है कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। और असम में किस नाम से जाना जाता है इसे? तो असम में किस नाम से जानते हैं इसे? असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं। इसका ब्रह्मपुत्र नाम कब पड़ता है? जब ये असम में प्रवेश करती है। और बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है ये? बांग्लादेश में ये जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? जमुना के नाम से जानी जाती है ब्रह्मपुत्र नदी। तो ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित ये फैक्ट आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो आपातकाल के समय जो 1975 में लगा था, आपातकाल 1975 में, उस समय कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ये फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। और जो आपातकाल लगाया जाता है तो अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति कौन थे? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। आपसे प्रधानमंत्री पूछ लिया जाए तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस समय। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो बनाने में टाइम लगता है काफ़ी और मेहनत लगती है, तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को क्वालिटी पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वरना आप लोगों की मर्जी है। भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो ये कौन सा हो जाएगा? परमवीर चक्र है बहादुरी का सर्वोच्च जो है पुरस्कार। तो आप लोगों ने सेना में जो है मेडल मिलता है तो देखा होगा पुरस्कार। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, सीरिया की राजधानी क्या? तो ये हो जाएगी दमिश्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 है, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया देश के द्वारा लिखी गई। तो इस्माइल मर्चेंट के द्वारा ये लिखी गई है पुस्तक, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में क्या है? नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो ये कहाँ? दिल्ली में हुई थी। ये कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी सदस्य किसे बनाया गया था पहली बैठक में? सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर बनाया गया था अस्थायी सदस्य। दूसरी बैठक 11 को हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब दूसरी बैठक? 1946 को हुई थी, 11 दिसंबर को। तो स्थायी अध्यक्ष तब किसे बनाया गया था? राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, ये भी याद रखें। दूसरी बैठक में राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। पहले अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि सबसे बुजुर्ग थे, तो पहले उन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। दिल्ली के जो है चैम्बर काउंसिल भवन में ये बैठक हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 में क्या है? भारतीय संविधान की भारतीय गणराज्य आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करती है। तो भाषाएं, जो अपनी आधिकारिक भाषाएं किसमें रखी गई हैं? तो ये रखी गई हैं जो हमारी किस में रखी गई हैं? तो ये ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है 8वीं अनुसूची में रखी गई हैं। तो भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं, ये भी याद रखें। 8वीं अनुसूची, इसमें सभी भाषाओं को रखा गया। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाओं को रखा गया। जब मूल संविधान था उसमें 8 भाषाएं थी, ये भी याद रख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 29। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा लिया गया। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, ये पूछा जा रहा है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आयरिश संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 30 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य उत्तर प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये जो है ये कथक हो जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का जो है शास्त्रीय नृत्य है। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु का। ओडिशा जो है उड़ीसा का हो जाएगा, ओडिसी। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है, तो ये याद रखें। और कथक है उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, उत्तर प्रदेश के किस जिले
जिले पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो किसे पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है? तो ये मुरादाबाद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। मुरादाबाद को इसे ब्रास नगरी के नाम से भी जाना जाता है, तो यह भी आप लोग याद रख लें। मुरादाबाद को ब्रास नगरी के नाम से जाना जाता है, पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से बुंदेलखंड का लोकप्रिय लोकगीत है। तो कौन सा आला हो जाएगा, जो है लोकगीत जो हो जाएगा बुंदेलखंड का। और ये जो दूसरा ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन जो आप लोगों को लांगुरिया दिया गया है, ये नृत्य हो जाएगा। नृत्य ये भी बुंदेलखंड का है। और आपका लोकगीत आला हो जाएगा बुंदेलखंड का, लांगुरिया जो हो जाएगा नृत्य बुंदेलखंड का हो जाएगा। बिरहा जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो हो जाएगा। ये जो गाया जाता है बिरहा पूर्वी उत्तर प्रदेश में, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है? तो सीमावर्ती राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान से कौन कौन जिले लगते हैं? आगरा, मथुरा जो है ये जिले हैं जो राजस्थान से सीमा अपनी बनाते हैं उत्तर प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 34, उत्तर प्रदेश के पुलिस चिन्ह में कौन सा जानवर है? तो कौन सा जानवर है उत्तर प्रदेश का जो पुलिस चिन्ह है उसमें कौन सा जानवर पूछा गया आप लोगों से? तो ये मछली है। तो मोर तो है नहीं, गरुड़ ये कुछ नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भेड़ कुंड जहां अर्जुन ने द्रौपदी से शादी करने के लिए मछली को निशाना बनाया था, उत्तर प्रदेश के देश में है। तो ये फर्रुखाबाद में पड़ता है। भेड़ कुंड जो जहाँ पर जो है आंख भेदी थी अर्जुन ने और द्रौपदी से शादी कर ली थी पट्टी बांध के। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये जो 2023 में जो है फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? फ्रांस का सेवेलियर ऑफ द बी लीजन डी ऑनर जो ये पुरस्कार है, ये कहाँ का हो जाएगा? ये फ्रांस का पुरस्कार है। और ये गगनयान जो मिशन छोड़ा गया था, तो उसके जो है सम्मान में किसे दिया गया था? BR ललित अंबिका को ये पुरस्कार दिया गया था फ्रांस के द्वारा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 36 का जो हो जाएगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 37 में क्या है? 23 दिसंबर में 5वें वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजित किया गया था। तो ये केरल में किया गया था और इसका जो है उद्घाटन जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति ने किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर आपका 38 है और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का। 38 क्वेश्चन नंबर है, भारतीय सशस्त्र बल में जो CAPF होता है, AD कैंप बनाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो ये पहली महिला बनी है? मनीषा पांडे बनी है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पर एजुकेशनल कंटेंट आपको मिलता रहता है। थैंक यू गाइज।